कालिदास के काव्य में सौंदर्य का निरूपण भी अलौकिक किया गया है। प्रेम की अनुभूति के सदृश सौंदर्य की अनुभूति भी एक अलौकिक आध्यात्मिक तत्व है। प्रेम और सौंदर्य का परस्पर स्वाभाविक संबंध है। सुंदर वस्तु को देखकर कोई सहृदय बिना आकृष्ट हुए रह ही नहीं सकता। सारा विश्व सौंदर्य से ओतप्रोत है। इस सौंदर्य का अनुभव जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिव्य अनुभव है। कालिदास के काव्यों में हमें सौंदर्य के अनेक रूपों के दर्शन मिलते हैं। कालिदास ने विश्व की विविध वस्तुओं में सौंदर्य के दर्शन किए हैं। नदियों की तरंगों ने, लताओं की नर्तन ने, हिरणों की छलांगों ने, पक्षियों के कलरव ने, वृक्षों के प्रसव ने और पार्वती के लुभावने दृश्यों एवं तपस्चरण की क्रियाओं ने, वन पर्वत श्रृंखलाओं की छटाओं ने कवि को अपनी ओर आकृष्ट किया है। कवि ने शब्दों के स्वर्णिम तंतुओं के जाल में उनके सौंदर्य को बांधकर एक सर्वथा अलौकिक सौंदर्य की पुष्टि की है। कवि ने स्त्री पुरुष के शारीरिक सौंदर्य का भी अनेक रूपों में वर्णन किया है। रमणी के रूप में वर्णन में कालिदास अद्वितीय हैं। पार्वती के स्मित का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि पुष्प प्रपालोपहितम यदि श्यान मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम ततो अनुकूर्याद विशदस्ये तस्यास ताम्रोष्टौ पर्ययस्तरुश्च स्मितस्य। कालिदास किस प्रकार शब्द चित्र द्वारा पार्वती के अंग सौष्ठव का अपने पाठकों को अनुभव करा देता है, देखिए। स्थिता क्षणम पक्षमसु ताड़िताध्रा पयोधरोत सेद निपात चूर्णितः वलीषु तस्याः स्खलितः प्रपेदिरे चिरेण नाभिम प्रथमोद बिंदव। अर्थात वर्षा की पहली बूंदें क्षण भर पलकों में अटकी, अधरों पर पड़ी, स्तनों के उठान पर गिरकर चूर चूर हुई, तिरवली में लड़खड़ाती हुई बड़ी देर में नाभि तक पहुंची। ये कालिदास का जो चित्रण है वह कुमार संभव के 5वें सर्ग का 24वां श्लोक अभिव्यक्त करता है। कालिदास ने स्त्री पुरुष के वर्णन में अपनी उपमान प्राय प्रकृति से लिए हैं। सखी के सुझाने पर कि शकुंतला के समीप खड़े होने से आम का वृक्ष लता सनाथ सा लगता है। कवि ने दुष्यंत के मुख से शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन इन शब्दों में कराया है। अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयमन यौवनमंगेषु सन्नद्धम। जिस प्रकार कालिदास ने नारी के कोमल शरीर के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसी प्रकार उसने पुरुष के व्यायाम से पुष्ट, कठोर, दृढ़ एवं ऊर्ज्वल शरीर के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। अनवरत धनुर्जा स्पालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशैरभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्याय तत्वाद लक्ष्य गिरिचर इव नाग प्राणसारः विवर्ति। कालिदास का सौंदर्य का आदर्श प्रतिपादित हुआ है। प्रेम की अनुभूति के समान कालिदास की सौंदर्य की अनुभूति भी क्रमशः बाह्य सौंदर्य से ऊपर उठती है, अंतः सौंदर्य की ओर प्रवृत्त होती हुई दिखाई पड़ती है।
कालिदास का बाह्य अर्थात शारीरिक सौंदर्य का आदर्श है कि वह प्रत्येक अवस्था में रमणीय हो। अहो सर्वास्व अवस्थासु रमणीयत्वम् आकृति विशेषाणाम। तापस वेश में मनोरम प्रतीत होती हुई पार्वती और वल्कल धारिणी शकुंतला के सौंदर्य को सराहते हुए कवि ने इसी आदर्श की स्थापना की है। यथा प्रसिद्धैर्मधुरं शिरोरुहैर्जटाभिरप्येवं भूतदाननम् न षड्पदश्रेणिभिरेव पंकजं ससेवाला संगमपि प्रकाशते। अर्थात जैसे प्रसाधन किए केशों से उसका मुख सुंदर लगता था, वैसे ही जटाओं से भी शोभित हुआ। कमल केवल भौरों से नहीं अपितु शैवाल से लिपटा होने पर ही अच्छा लगता है। सरसिज मनोविद्यम शिवलनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मीतनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलनापि तन्वी किमि मंदुराणाम मंडनम नाकृत्यनाम। शिवार से लिपटा हुआ भी कमल रमणीय होता है। चंद्रमा का काला कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है। ये तन्वी शकुंतला वल्कल से भी और अधिक सुंदर लग रही है। प्रिय और सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु आभूषण नहीं हो जाती है। कालिदास के अनुसार रूप सौंदर्य गुणों से हीन नहीं होता। शकुंतला और दुष्यंत की गांधर्व विधि से विवाह के उपरांत यज्ञ की समाप्ति पर ऋषियों द्वारा दुष्यंत को विदा दे दिए जाने पर शकुंतला की सखी अनसुईया ये चिंता करने लगती है कि न जाने नगर में पहुंचकर राजा को आश्रम की बात याद भी रहेगी अथवा नहीं। इस पर दूसरी सखी प्रियमवदा कहती है, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। कालिदास को ये निश्चय है कि सौंदर्य का आकर्षण कभी ऐन्द्रिक कामुकता और पाप वासना की ओर नहीं ले जाता। यदुच्यते पार्वती पाप वृत्त्येन रूप मित्ते व्यभिचारी तद्वचः तथा ही ते शीलमुदार दर्शने तपस्विनामप्य उपदेशताम गतः। कुमार संभव में कामदाह के प्रसंग में कालिदास ने स्पष्ट रूप से बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा शील सदाचार के सौंदर्य को श्रेष्ठ घोषित किया है। निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। वस्तुतः सौंदर्य का फल ही यह है कि प्रिय का प्रेम प्राप्त किया जा सके।